हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, अप्रैल महीने से बहुत सारे जो है नियम अब बदल चुके हैं और जितने भी नए नियम हैं, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर है और उस हिसाब से दोस्तों अब जो भी नई चीज़ें लागू होंगी वो अब नए फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होंगी। जहाँ पे अप्रैल महीने में जो मेन जो नियम है उसमें 1 अप्रैल से जो नियम लागू होगा वो है सबसे बड़ा, जिसमें आपको इनकम टैक्स में भारी छूट, यानी कि जो अभी वित्त मंत्रालय की तरफ से जो फैसला आया था, जहां पर जो 2025-26 का जो आपका ईयर रहेगा उसमें आपको जो है बहुत बड़ी छूट मिलेगी और ये जो है आपका 12,75,000 तक जो आपका इनकम टैक्स में छूट है वो अब अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि आपका पेमेंट से लेकर हो गया, अनुकंपा से लेकर हो गया। इसके अलावा दोस्तों एटीएम में जो है कैश चेक करने को लेकर, यूपीएस को लेकर, तो बात करते हैं दोस्तों आज के इन सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आज के दिन दोस्तों जिन जिन लोगों का स्पर्श से अभी तक पेंशन क्रेडिट नहीं हुआ है उनके खाते में अब पेंशन क्रेडिट हो जाएगा। आज 2 अप्रैल को, कल बहुत सारे लोगों का जो है मैसेज आया था जहां पे पेंशन क्रेडिट नहीं हुआ था। तो अब दोस्तों आज, क्योंकि पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, जिन लोगों का 1 तारीख को जो है पेंशन क्रेडिट नहीं हुआ था, पिछली बार तो स्पर्श से जो है 2 तारीख को ही शुरू हुआ था, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्लोजिंग की वजह से जो पेंशन जिन जिन लोगों के खाते में नहीं क्रेडिट हुआ है अब उनके खाते में जो है क्रेडिट आज हो जाना शुरू हो जाएगा और आज शाम तक जो है सबको ये पेंशन का भुगतान हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों पेंशन स्लिप ऑलरेडी जो है जारी हो चुकी है, आप इसको जो है स्पर्श में लॉगिन करके अपना पेंशन स्लिप चेक कर सकते हैं। और पेंशन स्लिप चेक करने का बेनिफिट यही है कि एटलीस्ट आपको कितनी पेंशन आने वाली है वो अब ऑलरेडी आपको मैसेज में एक जो टोटल बैलेंस कितना है वो आपको पता चल जाता है, कितनी पेंशन आने वाली है। लेकिन पेंशन स्लिप में आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि किस किस कितना टैक्स कटा है और कोई एरियर का डिटेल से वो सब आ जाती है उसमें। दोस्तों, आज का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों अप्रैल महीने से अब आपको इनकम टैक्स में बहुत बड़ी छूट मिली है, जो कि आपका 12 लाख तक अब आपका इनकम टैक्स छूट है। अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 हटा दें तो 12,75,000 तक अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इस साल जो है वो पैसे जो है अब आपके खाते में रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों अप्रैल महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अप्रैल महीने में पे और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। और पे पेंशन में बढ़ोतरी इसलिए होगी क्योंकि जो आपका डीए और डीआर है उसकी घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक डीए डीआर का ऑफिशियली केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए ऑफिशियली अभी लेटर जारी नहीं हुआ है। तो वो अप्रैल महीने में होता है और अप्रैल महीने में आपको जो है इसका पूरा का पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, अप्रैल महीने में आपको जो पे और पेंशन है वो बढ़कर आएगी। साथ ही साथ दोस्तों जो 3 महीने का आपका एरियर है उसका भुगतान भी अप्रैल में होगा। इसके अलावा दोस्तों जो इनएक्टिव मोबाइल नंबर्स हैं जो कि किसी बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, अगर आप उसको जल्द से जल्द एक्टिव नहीं कराते, काफ़ी टाइम से जो अगर मोबाइल नंबर आपके इनएक्टिव हैं तो उसको आप जो है ज़रूर अपडेट करा लें, नहीं तो अब उन सभी नंबर्स को जो है बंद कर दिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों अब इस टाइम पे जितने भी इनएक्टिव नंबर्स है उसको ज़रूर अपडेट कराएं। अनुकंपा में जो है जिन लोगों को जॉब्स मिलती हैं उसके लिए अपडेट है, जहाँ पे अनुकंपा में जो अविवाहित बच्चे हैं उनको भी जो है इंक्लूड किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अप्रैल महीना जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है यूपीएस के लिए। यूपीएस का जो अभी तक डिस्कशन चल रहा था उसमें यही कहा जा रहा था कि यूपीएस का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अप्रैल से शुरू हो जाएगा और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के पास ऑप्शन रहेगा, या तो एनपीएस ले सकते हैं या यूपीएस। तो उस केस में दोस्तों यूपीएस के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है अप्रैल का महीना। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि पे पेंशन में बढ़ोतरी, साथ ही साथ एरियर की भी घोषणा, जो कि 3 महीने का आपका एरियर का भुगतान है
जो कि जनवरी फरवरी मार्च का है, उसका भी जो है घोषणा अप्रैल महीने में प्रॉपरली अलग अलग डिपार्टमेंट के, चाहे वो पेंशनर्स हो गए, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो गए, डाक विभाग हो गए, उनके लिए होगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी और छोटी मोटी चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन अप्रैल महीने से जो है जो सबसे बड़ा जो है राहत है वो है आपका इनकम टैक्स का, जो कि सीधे सीधे अब आपका 12,75,000 जो है उस तक आपको जो इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।